जवाब दिया हरिशन जी महाराज तुम्हें बार होना चाहिए 20 बार सोना दे करके हम तुम्हें खरीद करके लाए और हम तुम्हें यहाँ बिठाने के लिए नहीं लाए। बार बार हमारे काम बताने की आदत है नहीं, हम तुम्हें एक बार काम बता देंगे तुम्हें पूरा करना होगा। कहिए महाराज अभी मुझे क्या करना है? बोली झाड़ू उठाओ, काशी की गलियां साफ करके आओ और जब तुम्हें गलियां साफ करके आओगे ना उसके बाद में तुम्हें भोजन दिया जाएगा। झाड़ू उठाया, काशी की गलियां साफ करने के लिए गए, लेकिन भक्तों को समय को बदलते बिल्कुल देर नहीं लगती है। कहा एक समय वो था जो राज सिंहासन पर बैठा करते थे, हजारों नौकर इनके चेहरा की तरफ देखते थे कब हमें हुक्म मिले। और आज समय वो है जो हाथ में झाड़ू है, काशी की गलियां साफ कर रहे हैं। इंसान की जिंदगी में कभी सुख है तो कभी दुख है, समय एक जैसा नहीं रहता और समय किसी का इंतजार भी नहीं करता। खैर ये सुख और दुख तो लगे ही रहते हैं। लगता तो ऐसा है कि सुख के तो जरा से छींटे पड़ जाते, हम लोग दुख को बिल्कुल भूल जाते हैं। लेकिन ये वक्त सबसे बहुत बड़ा हित करता है, बहुत बड़ा प्रेम करता है और यही सोचता रहता है हम हर किसी के पीछे ही लगे रहते हैं। ये अपने भेद बदल बदल करके आता रहता है, कभी भाई का दुख बन के, कभी पत्नी का दुख बन के, कभी पुत्र का दुख बन के, कभी मित्र का दुख बन के। और 3 प्रकार के जो ताप है इनसे कोई नहीं बचा। समय वक्त जो निकल गया वो निकल गया और समय को जिसने समझ लिया समझ लो वो कुछ बन गया और समय को जो नहीं समझा वो कुछ नहीं कर पाया। समय समय पर होते है समय समय की बात और काऊ समय को दिन बड़ो काऊ समय की बात। हर काम समय से ही अच्छा लगता है और समय को अगर चूक गए तो गड़बड़ हो जाती है। एक सेठ जी थे और सेठ जी ने अपने गुरुजी के पास में फोन किया, बोले गुरुजी आज आइए, बहुत सारे दिन हो गए आपके दर्शन नहीं हुए, बड़ी लालसा लगी। गुरुजी बोले बेटा जून का महीना चल रहा है, उधर बड़ी गर्मियां हैं, मैं इधर हिमालय में हूँ, बड़ा आनंद आ रहा है। बोल नहीं गुरुजी आप आ जाइए, आपको सारी व्यवस्थाएं होगी, तकलीफ नहीं होने देंगे, आप आ जाइए। गुरुजी आ गए। सेठ जी ने बड़ी खुशामद की, खुद भी खुशामद की, 2-4 नौकर और लगा दिए। रात को गुरुजी कमरे में लेटने के लिए गए, सेठ जी सामने पहुंचे, बोले गुरुजी ऐसे नहीं, अभी रुको। बोले खड़े खड़े क्या देख रहे? कमरे में चारों तरफ जल छिड़कवा, पंखा लेके आओ, पंखा लगाओ, कूलर लगाओ, बर्फ की सीढ़ियां मंगाओ, वो रखो, गुरुजी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए, 2-4 दिन रुके, चले। और उन्हीं सेठ जी का एक मुनीम था, इसके दिमाग में आया, बोले हम लाख करीम सही। सेठ जी ने अपने गुरुजी की सेवा की और वैसे ही मैं करूंगा चाहे कर्जा क्यों ना लेना पड़े। और इसने भी अपने गुरुजी को फोन किया। अच्छा ये समय भूल गया, समय भूल गया। सेठ जी ने गुरुजी को फोन किया जून में, गर्मियों में, और इसने फोन कर दिया जनवरी में, सर्दियों में। गुरुजी आ गए। अब रात को गुरुजी लेटने के लिए जैसे कमरे में बढ़े, इसने रोक लिया, बोले गुरुजी ऐसे नहीं। क्यों? बोले थोड़ा रुकिए तो, अरे गरीब है तो क्या, सेवा हम बैठी करेंगे जैसे हमारे सेठ जी ने की थी। बोले खड़े खड़े चेहरा की तरफ क्या देख रहे, चारों तरफ कमरे में चल छिड़कवा। गुरुजी बोले बेटा, बोले गुरुजी आप रुक जाइए, पंखा लेके आओ, पंखा लगाओ, बोले कूलर मंगाओ, वो रखो, बर्फ की सीढ़ियां लाओ। अब बताओ, सच बताना गुरुजी को अगर उस कमरे में लिटा दिया जाए तो सुबह को गुरुजी उठेंगे या उठाया जाएगा? समय का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। एक कारण और है, हमारे ऊपर अगर थोड़ा सा दुख आ गया तो रोने में लग गए, जरा सा भी सुख आ गया तो नाचने लगे।
दुख में अगर दुखी हो गए तो दुख घटता नहीं है बल्कि बढ़ता ही चला जाता है। और मेरा तो कहना यह है कि जिस परिस्थिति में जियो हमेशा मुस्कुराते रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। ये सोच लो जब 2 दिन नहीं रहे तो फिर ये भी नहीं रहेंगे, लेकिन करे क्या। अब एक चीज लोगों के चेहरे से बिल्कुल खत्म होती जा रही है, और तो कोई चीज खत्म नहीं है। जो बचपन में था वो अभी है, नाक है, मुंह है, आंखें हैं, कान है, सब कुछ है। लेकिन बचपन में जो हंसी थी, जो हंसना था, खिलखिलाहट थी, वो बिल्कुल खत्म हो गई। हंसी बिल्कुल गायब हो गई चेहरे से। थोड़ी बहुत बची है, वो भी धीरे धीरे हो रही है। हंसना तो कोई जानता ही नहीं है, क्योंकि इतनी उलझनों में ही फंसे। एक कवि कहते हैं कि हंस हंस के जीने की अदाएं खोटी कर दी, हंस हंस के जीने की अदाएं खोटी कर दी, और चढ़ती महंगाई में रोटियां भी छोटी कर दी। आज के दौर में नौकरी भी उसी को मिली जिसने पर्दे में रखी थैलियां मोटी कर दी। इंसान की जिंदगी में सदा विवेक से किसी के न गुजरते इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते सदा विवेक से किसी के न गुजरते। देखा होगा बुजुर्गों ने हमारे खजाने में कितनी दौलत भरी, बैंक में बैलेंस, गाड़ियां, बंगले, और जब पैसा पास में था तो बड़ा अभिमान था। ये सोचते थे कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं। और माफ करें, देखो अगर बुद्धि नहीं है और 2-3 चीजें हो जाए तो फिर लोगों का अभिमान हो जाता है। समाज में थोड़ा नाम हो जाए, लोग अगर सम्मान करने लगे, पहले पैसा पास में ना हो फिर पैसा इकट्ठा हो जाए, और फिर ये सोचते कि मैं कुछ हूं। और मेरे दिमाग में तो एक बात आई, चाहे कोई धनवान हो, चाहे बलवान हो, चाहे ज्ञानवान हो, अगर वो ये कह रहा है कि मैं कुछ हूं, समझ लो वो कुछ है ही नहीं, उसके माने कुछ नहीं। और एक बात और देख लो, जिस किसी की जुबान पर मैं शब्द आ गया ना, समझ लो वो गया, उसे कोई बचाने वाला नहीं। अच्छा, चारों तरफ की बातें छोड़ दो, हम लोग यहाँ पांडाल में बैठे हैं, यहीं की बात कर लो। अगर हम लोग यहाँ बैठ करके ये कहें कि मैं कुछ हूं, तो हम हैं क्या? गौर से सुनना मेरी बात। श्री सुखदेव जी भागवत में वर्णन करते हैं कि भगवान के एक रोमे में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते रहते हैं। तो पहली बात तो हम अपने ब्रह्मांड का ही पता नहीं लगा पाएंगे कि हमारा ब्रह्मांड है कौन सा। अगर हमने अपने ब्रह्मांड का पता लगा लिया तो हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, और 14 लोकों में मुख्य 3 लोक है। 3 लोक में मुख्य मृत लोक है, और मृत लोक में 7 द्वीप है। 7 द्वीपों में एक जम्बू द्वीप है, और एक जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है। 9 वर्ष में ये अपना भारतवर्ष है, और भारतवर्ष में ये उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद, और डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद के जयमतपुर रह गया। थोड़ी सी जगह में हम लोग बैठे हैं। सच बताना, अगर हम यहाँ बैठ करके ये कहें कि मैं कुछ हूं, तो क्या हमारा कहीं पता लगेगा कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हालत में? अरे तो फिर गाय का अभिमान समझ में नहीं आता है। पैसा तो हाथ फैलाते देखा
महाराज हरिश्चंद्र ने काशी की गलियां साफ की है। एक बात सोची है, आज हमें 4 दिन हो गए, चलो आज तो भोजन में नहीं जाएगा। मैतर के नजदीक पहुंच गए। मैतर ने पूछ लिया, हरिश्चंद्र जी महाराज गलियां साफ करके आए हो? जी महाराज। कोई बात नहीं, भोजन कर लो, उसके बाद में तुम्हें दूसरा काम बताऊंगा। भोजन करने बैठे थे, विश्वामित्र ने अंधे का रूप धारण कर लिया। थोड़ी दूर हट करके बैठ गए, रोने लगे, आवाज लगाई, भैया आज हमें 5 दिन हो गए भोजन नहीं मिला, भूख के कारण मेरी जान जा रही है, मेरी कोई आवाज को सुन रहा हो तो मुझे भोजन दे दे। महाराज हरिश्चंद्र के कान में आवाज पड़ी तो एक बात सोची, हमें तो 4 ही दिन हुए और बेचारे अंधे को 5 दिन हो गए, चलो हम नहीं खाए। अपना भोजन खाया, उस अंधे को दे दिया। और यही तो अपनी संस्कृति है, भूख लगे तो खाओ, ये प्रकृति है, और भूख न लगे फिर भी खाओ, ये विकृति है। और खुद भूखे रह करके किसी दूसरे भूखे को खिला दो, यही तो अपनी संस्कृति है। महाराज हरिश्चंद्र ने दूसरा दिन हुआ, उतना ही काम कर सके। मैं तो सामने पहुंच गया, बोलिए भोजन कर लो। भोजन करने बैठे तो विश्वामित्र ने कोड़ी कर